अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। ये वीडियो आपके डिमांड के ऊपर ही वीडियो बनाया हूं मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरफ। आप लोग एक कहावत सुने होंगे, एक तीर दो निशाना। यहाँ पे सेम टू सेम वही होने वाला है। यानी इस वीडियो को आप लोग अगर देख लेते हैं पूरी कंप्लीट वीडियो, तो आपकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन की तैयारी हो जाने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, और देख करके फिर आप लोग आकर के फिर तारीफ करेंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से आया हुआ था। इसलिए आप लोग गलती से भी इस वीडियो को मिस न करना, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इससे पहले मैंने क्लास 12 वालों को बताया था कि सारा क्वेश्चन इसमें से लगभग बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा क्वेश्चन उसी वीडियो से था। इसलिए आपका भी ये वीडियो बहुत मेहनत से मैं बनाया हूं, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा मेहनत को जाया नहीं करना है, पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लेना है एक बार, ठीक है। आइए फाइनली आप लोग देख लेते हैं चैनल का नाम एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। यहां से हम लोग चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत खास सवालात और जवाबात। सवाल नंबर 1 में है, शबनम कमाली कब पैदा हुए। यहाँ पे आपकी जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आप लोगों को ऑप्शन आएगा 1938, आप लोगों को डायरेक्ट मार देना है। और बनाना किस तरह है, सब्जेक्टिव में शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे। उसके बाद सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, सोहेल अजीम आबादी कहां पैदा हुए। आपको डायरेक्ट जवाब देना है, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई थी। यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि कंप्लीट लगभग 70 से 80 नंबर का यहीं से इसी वीडियो से आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर में मैं पूरी कंप्लीट वीडियो करा दूंगा, ठीक है। देखिएगा सवाल नंबर 3 में है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई। और यहाँ पे डायरेक्ट जवाब दे रखा है, सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। सर सैयद का मजमून रिया हमारे निसाब में शामिल है, आपको बताना है। उसके बाद अगला सवाल 5 नंबर पे, सर सैयद की वफात कब हुई। जवाब दिया हुआ है, सर सैयद का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुई थी। सवाल है, सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था। सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन निसा था। सवाल नंबर 7 है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कब हुई। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग 2007 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद सवाल 8 नंबर है, सवाल नंबर 8 में पूछ रखा है, जमीन क्या पूछ रखा है, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। डायरेक्ट जवाब देना है, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। सवाल नंबर 9 है, जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 सालों में कितना बढ़ गया है। डायरेक्ट बताना है, 0.75 डिग्री बढ़ गया है सेल्सियस, ठीक है। 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। सवाल नंबर 10 में पूछ रखा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। जवाब दे रखा है, ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। और आपके मैं जानकारी के लिए दे दूं, क्योंकि मैं 5 से पीडीएफ जो प्रोवाइड कराया था क्लास 12 वालों को, सारा उसी से ही क्वेश्चन आया था। जिसकी भी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, वो अगर 500 सेट आप लोग ले लेते हैं, आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, 950 821 4760। यहाँ पे आप लोगों को कुछ फी लगेगा, पहले बता दे रहा हूं आप लोगों को, कुछ फी लगेगा। उसके बाद आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दिया जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ। यहाँ पे डायरेक्ट जवाब दे रखा है, 2008 ईस्वी में भारत के दीमापुर शहर में मुनक्किद हुआ था, ठीक है। सवाल नंबर 12 में पूछ रखा है, बरकत अली के कितने पोते थे। डायरेक्ट जवाब देना है आप लोगों को, बरकत अली के 2 पोते थे। उसके बाद आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 13 में, बरकत अली के बेटे का क्या नाम था। बरकत अली के बेटे का नाम सिराज अली है। सवाल नंबर 14, निगार अजीम आबादी किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। सवाल नंबर 14 का सही आंसर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी किया था। सवाल नंबर 15 है, निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है। निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुए का नाम अक्स है। यहाँ पे आप लोग सारा कंप्लीट देख लीजिए, कौन सा हर्फ से दे रखा है। अगर अलिफ से अक्स आए तो आप लोगों को नहीं मानना है, ध्यान से आप लोग बैठा लीजिए। आइन से अक्स आए उसी को मारना है, ठीक। सवाल नंबर 16 है, निगार अजीम का असल नाम क्या है। निगार अजीम का असल नाम मलिका महरे निगार है। सवाल नंबर 17 है, निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया। जवाब है, उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया था। सवाल नंबर 18 है, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। यहाँ पे गिन हो गया, मिस टाइपिंग की वजह से गहन है, क्या है। निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ, तो आपको डायरेक्ट जवाब देना, निगार अजीम का मजमुआ निगार अजीम का अफसानवी मजमुआ गहन जो है 1999 ईस्वी में शाये हुआ था। सवाल नंबर 19 पे पूछ रखा है आप लोगों को, निगार अजीम के सफरनामे का क्या नाम है। सवाल नंबर 19 का सही आंसर निगार अजीम के सफरनामे का नाम गर्द आवारगी है।
उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, कमरजहां का अफसानवी मजमुआ कौन है? कमरजहां का अफसानवी मजमुआ चारागर है। सवाल नंबर 21 है, मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? जवाब है मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल 2002 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 22 में है, कमरजहां ने किस सब्जेक्ट में एमए किया? कमरजहां ने अंग्रेजी में एमए किया था। सवाल नंबर 23 है, मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम अनोखी मुस्कुराहट है। यहाँ पे आप लोग कंप्लीट यहाँ पे देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग, और आगे की सवालात जो है इधर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 24 में कि मोहम्मद मोहसिन की साले पैदाइश क्या है? जवाब दे रखा है मोहम्मद मोहसिन 1910 ईस्वी को पैदा हुए। सवाल नंबर 25 है, कमरजहां का पहला अफसाना कौन सा है? तो यहाँ पे जवाब दे रखा है कमरजहां का पहला अफसाना जुनून वफा है। सवाल नंबर 26, मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? जवाब दे रखा मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। अगला सवाल, सवाल नंबर 27 पे देख पा रहे होंगे, कमरजहां किस यूनिवर्सिटी से सदर शोबे उर्दू जो है हुई थी? तो यहाँ पे जवाब दे रखा है भागलपुर यूनिवर्सिटी की सदर शोबे उर्दू हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 28 है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में पैदा हुए? जवाब दे रखा है सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना में पैदा हुए। अगला सवाल, सवाल नंबर 29 में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीखी पैदाइश बताइए। जवाब दे रखा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीखी पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी है। उसके बाद सवाल नंबर 30 है, ज़ेर इंसाफ अफसाना में मोहम्मद मोहसिन कौन सा अफसाना है? यानी अफसाना में आपके जो है निसाब में जो अफसाना है मोहम्मद मोहसिन का अफसाने का नाम क्या है? तो यहाँ पे अफसाने का नाम दे रखा है फरार। यहाँ पे देख पा रहे होंगे नाम का अफसाना है, क्या है? फरार नाम का अफसाना है। सवाल नंबर 31 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर मुहारत रखते थे? जवाब दे रखा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर मुहारत रखते थे। सवाल नंबर 32, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? इब्तदाई तालीम उनके नानिहाल के एक मदरसा में हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 33 में, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सही जवाब दे रहा है सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, शबनम कमाली कहां पैदा हुए? जवाब दे रखा है शबनम कमाली जिला सीतामढ़ी पोखरेरा गांव में पैदा हुए। सवाल नंबर 35, अब्दुल मुगनी की दो किताबों का नाम बताइए। जवाब दे रखा है नुक्ते नजर और जादे एतदाल। उसके बाद अगला सवाल आपको इधर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन जरा सा भी अच्छा लग रहा है, वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम में जो है अच्छा नंबर ला सके आप लोग। क्योंकि अगर आप लोग टीचर का जो है इज्जत करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी चाहेगा कि आप लोगों का जो है नंबर अच्छे से अच्छे आए। अगला सवाल, सवाल नंबर 36 के शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? जवाब दे रखा है शबनम कमाली का इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 37, अब्दुल मुगनी कब और कहां पैदा हुए? अब्दुल मुगनी 1934 ईस्वी को औरंगाबाद बिहार में पैदा हुए। एक टाइप का आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे जो है मुकम्मल नोट्स हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नोट्स नहीं किया है, ये नोट्स पढ़ लेंगे, बिल्कुल आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग इस नोट्स को लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप लोग दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 950 821, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 821, यहाँ से आपको दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ, 950 821, उसके बाद 47 60। इस नंबर से आप लोग जो है एक बार राब्ता करके हमसे टोटल के टोटल पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 है, कायनात की तख्लीक किसने की? जवाब दे रखा है कायनात की तख्लीक खुदा ने की। सवाल नंबर 39 है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ? जवाब दे रखा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 40 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। सवाल नंबर 41, उर्दू का पहला निकाद किसे कहा जाता है? जवाब दे रखा है उर्दू का पहला निकाद हाली को कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42 है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो आप लोग जानते ही हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही है जो इंसान की मुश्किलों को हल करता है। ऑब्जेक्टिव में आपको इतना आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है इंसान की मुश्किलों को हल करता है, या फिर अल्लाह ताला जो है इंसान की मुश्किलों को हल करता है। सवाल नंबर 43, उर्दू में बाज़ाब्ता तनकीद की पहली किताब कौन है? जवाब दे रखा है मुकद्दमा शेर व शायरी। सवाल नंबर 44, अब्दुल मुगनी का ताल्लुक किस जिला से है? उसके बाद जवाब दे रखा है औरंगाबाद से है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45 में है, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या मकसद है? जवाब दे रखा है निर्वाण का तसव्वुर इरफान हासिल करना है। सवाल नंबर 46 पे है, ड्रामा की तकमील का लाजिमी अंसर क्या है? जवाब दे रखा है ड्रामा की तकमील का लाजिमी अंसर स्टेज है। सवाल नंबर 47 पे है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई?
यहाँ पे देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 47 क्या है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई। जवाब दे रखा 14 अप्रैल 1981 ईस्वी को सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 47 हो चुका है, उसके बाद 48 आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। सवाल नंबर 48 है भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे मजीद हो गया है भीमराव अच्छा यहाँ सही है, भीमराव मजीद तालीम के लिए कहाँ गए। ठीक है, यानी भीमराव अंबेडकर जो है मजीद तालीम के लिए कहाँ गए। जवाब दे रखा भीमराव अंबेडकर जो है मजीद तालीम के लिए अमेरिका गए। सवाल नंबर 49 है, भीमराव को किस अवार्ड से नवाजा गया। जवाब दे रखा भीमराव को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। सवाल नंबर 50 में है, भीमराव की शादी किस उम्र में हुई। जवाब दे रखा है 14 बरस की उम्र में भीमराव की शादी हुई। अगला सवाल, सवाल नंबर 51 में, दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन थे। जवाब दे रखा भीमराव अंबेडकर सदर थे। सवाल नंबर 52 है, भीमराव की जो है खानदान कौन सी जुबान बोलते थे। जवाब दे रखा है मराठी बोलते थे। सवाल नंबर 53, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई। जवाब दे रखा है लुत्फुर रहमान 1941 ईस्वी को पैदा हुई। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 54 में, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहां हुई। लुत्फुर रहमान छपरा जिला के बुनियापुर में पैदा हुए। सवाल नंबर 55 में है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहां हुई। जवाब दे रखा है बिहार में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 56 है, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे। तो जवाब दे रखा है यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के जो है एमएलए रहे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 57 है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहां जो है कायम किया था। जवाब दे रखा है तेलंगाना में आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह जो है कायम किया था। सवाल नंबर 58 में है, लुत्फुर रहमान की किसी दो किताबों के नाम लिखिए। जवाब दे रखा है ताजगी बुर्गे नवा और बरगे नवा। उसके बाद जवाब है दो जदीदियत के जमालियत। सवाल नंबर 59 है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। जवाब में है सुनहरा दौर कहा जाता है। तो काफी जो है इंपोर्टेंट हम लोग सवालात को कवर कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाजिमी, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। सवाल नंबर 60 है, आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। जवाब दे रखा है असीर हर्ष आगा हश्र का ड्रामा है। सवाल नंबर 61 है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। जवाब दे रखा है आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त ओहदे से था। अगला सवाल, सवाल नंबर 62 है, लुत्फुर रहमान को वालिद का नाम क्या था, यानी लुत्फुर रहमान के जो वालिद का नाम क्या था। जवाब दे रखा है लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था। सवाल नंबर 63 पे दे रखा है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। जवाब दे रखा है पाइथागोरस साइंसदान की जो है रहनुमाई की थी। सवाल नंबर 64 पे दे रखा है, लुत्फुर रहमान किस यूनिवर्सिटी के शोबे सदर हुए थे। जवाब दे रखा है भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर हुए थे। सवाल नंबर 65 है, बोसाए नम किस शायरी का मजमुआ है। जवाब दे रखा है लुत्फुर रहमान शायरी का मजमुआ है। सवाल नंबर 66 है, रुस्तुम व सहराब ड्रामा किसने लिखा। जवाब दे रखा है ड्रामा आगा हश्र ने लिखा। सवाल नंबर 67 है, नजीर अहमद का पैदा हुए। जवाब है नजीर अहमद 6 दिसंबर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना है, 6 दिसंबर 1936 ईस्वी में पैदा हुए। कितना दिसंबर, तो 6 दिसंबर 1936 ईस्वी में जो है कौन पैदा हुए, नजीर अहमद की जो है पैदा हुई। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 68 में है, गालिब की सने पैदाइश क्या है। तो जवाब दे रखा है गालिब की सने पैदाइश जो है 1797 ईस्वी है। कब है, 1797 ईस्वी। मैं आपको लिख दे रहा हूं 1797 जो है ईस्वी। कितना हो जाएगा, 1797 ईस्वी। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 70 में है कि गालिब कहां पैदा हुए। जवाब दे रखा है गालिब अपनी नानेहाल आगरा में पैदा हुए। अगला सवाल, सवाल नंबर 71 में है, नजीर अहमद के किसी दो नावलों का नाम लिखिए। जवाब दे रखा है तौबतुन नसू इब्नुल वक्त। आइए देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 72 है। 72 में क्या है कि फहमीदा और हमीदा नसू की कौन थी। यहाँ पे जवाब दे रखा है फहमीदा नसू की बीवी और हमीदा बेटी थी। सवाल नंबर 73, गालिब के खतूत के किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। जवाब दे रखा है उर्दू मुअल्ला। सवाल नंबर 74 दे रखा है कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। जवाब दे रखा है नज़ीर अहमद ने अपनी साहबजादियों यानी बेटियों के लिए जो है नावल लिखे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सवाल आपको डायरेक्टली शॉर्ट में देना है बेटियों के लिए, और सब्जेक्टिव में यहाँ इतना लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जा रहा है। 75 क्वेश्चन है, गालिब ने कितने खतूत लिखे। जवाब दे रखा है गालिब ने लगभग
तकरीबन 900 खतूत लिखे। सवाल नंबर 76 है कि नज़ीर अहमद के नावल के 2 किरदारों के नाम लिखिए। जवाब दे रखा है फहमीदा और नसू जो है नज़ीर अहमद के 2 नावलों के किरदार है। सवाल नंबर 77 गालिब के वालिद का नाम क्या था? जवाब दे रखा है गालिब के वालिद का नाम जो है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। सवाल नंबर 78 है नज़ीर अहमद ने आला तालीम कहाँ हासिल किया? और यहाँ पे जवाब है आप लोगों का जवाब है नज़ीर अहमद ने आला तालीम दिल्ली में हासिल की। यहाँ पे क्या है आला तालीम कहाँ हासिल की? तो दिल्ली में हासिल की। 79 है कि मिर्ज़ा गालिब के वालिदा यानी माँ का नाम क्या था? जवाब है इज्जतुन्निसा बेगम। सवाल नंबर 80 है क्या है सवाल नंबर 80 में कि नज़ीर अहमद की मझली बेटी का नाम क्या था? जवाब है मझली बेटी का नाम हमीदा था। आपको सब्जेक्टिव में देना है नज़ीर अहमद की मझली बेटी का नाम हमीदा था। अगला सवाल सवाल नंबर 81 मिर्ज़ा गालिब की शादी किस उम्र में हुई? जवाब है 13 बरस की उम्र में जो है मिर्ज़ा गालिब की शादी हुई। 82 में है फहमीदा नज़ीर अहमद के रिश्ते में क्या लगती थी? जवाब है रिश्ते में बीवी लगती थी। सवाल नंबर 83 है मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए का नाम क्या है? जवाब दे रखा है गालिब के खतूत के मजमूए का नाम ओहदे हिंद है। क्या है? ओहदे हिंदी है। अगला सवाल आपको इधर देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे अपने आंखों से कि कितना अहम सवालात को आप लोग कवर कर रहे हैं। तो इसी मौके पर लाइक तो बनता है और वीडियो को आप लोग जो है अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा ताकि जो है कंटिन्यू क्लास हो और 10 तारीख से जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है आपका सभी फ्रेंड जो है यहाँ से अच्छी तरीके से जो है तैयारी कर सके। अगला सवाल है रतननाथ सरसार का नावल कौन सा है? जवाब है शेरे कहसार। क्या है? शेरे कहसार। अगला सवाल नंबर 85 है मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ? जवाब दे रखा है मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल जो है 1829 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 59 ईस्वी में। कितना हो जाएगा आपका? 1859 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 86 अमराव जान जो है नावल किसने लिखी? यहाँ पे कह रहा है कि अमराव जान का जो है नावल किसने लिखी? जवाब दे रखा है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने लिखी। ठीक है। अगला सवाल 87 है शहबाज की पैदाइश कब हुई? जवाब दे रखा है शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 88 है मेहदी उफादी ने कितनी शादियां की थी? जवाब है कि मेहदी उफादी ने 3 शादियां की थी। सवाल नंबर 89 शहबाज की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब है शहबाज की पैदाइश बिहार में हुई। अगला सवाल नंबर 90 में मेहदी उफादी का असल नाम क्या है? मेहदी उफादी का असल नाम मेहदी हसन है। सवाल नंबर 91 शहबाज की 2 किताबों के नाम लिखिए। जवाब है जिंदगानी तफरीहुल कुलूब। सवाल नंबर 92 है मेहदी उफादी कब और कहां पैदा हुए? जवाब आपके सामने में दे रखा है। क्या जवाब है? मेहदी उफादी 1828 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए। सवाल नंबर 93 शहबाज ने कितने शादियां की? जवाब है आपका शहबाज ने 2 शादियां की। सवाल नंबर 94 मेहदी उफादी उर्दू के अलावा किन जुबानों में मुहारत हासिल थी? यानी मेहदी उफादी को उर्दू के अलावा और कौन कौन सी जुबानें आती थी? जवाब दे रखा है अंग्रेजी और फारसी में मुहारत हासिल थी। सवाल नंबर 95 शहबाज की बीवियों का नाम क्या है? जवाब दे रखा है शमसुन निसा और अशरफुन निसा जो है ये दोनों किसकी बीवी का नाम है? तो शहबाज की बीवियों का जो है नाम है। सवाल नंबर 96 है जिंदगा नई बेनज़ीर के मुसन्निफ कौन है? जवाब है अब्दुल गफूर शहबाज। सवाल नंबर 97 है मेहदी उफादी के मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है? जवाब दे रखा है उफादाते मेहदी। क्या हो जाएगा? उफादाते मेहदी। सवाल नंबर 98 है शहबाज को भोपाल आने की दावत किसने दी? यहाँ पे जवाब दे रखा है बेगम भोपाल ने दावत दी। सवाल नंबर 99 है कि मेहदी उफादी के वालिद का मेहदी उफादी के जो है वालिद का नाम क्या थे? तो यहाँ पे था होना चाहिए मेहदी उफादी के वालिद का क्या नाम था? तो मेहदी उफादी के वालिद यहाँ पे पूछ रहे हैं मेहदी उफादी के वालिद जो है क्या थे? क्या पूछ रहे हैं क्या थे? तो मेहदी उफादी के वालिद जो है कोर्ट इंस्पेक्टर थे। क्या थे? कोर्ट के जो है इंस्पेक्टर थे। सवाल नंबर 100 है कि शहबाज ने खत
यहाँ पे सवाल नंबर 100 में क्या कह रहा है कि शहबाज ने खत जिस बेटी को लिखा उसका नाम क्या था। यानी शहबाज अपनी बेटियों को जो है एक खत लिखा तो उस बेटी का नाम क्या था। जवाब दे रहे हैं इस बेटियों का नाम जो है सोगरा था। क्या था? उन बेटियों का नाम क्या था? उस बेटियों का नाम सोगरा था। सवाल नंबर 101 है बेगम मुफादी का नाम क्या था। बेगम मुफादी का नाम अजीमुन निसा था। सवाल नंबर 110 इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताइए। जवाब दे रखा है असमत चोगताई और फैयाज रफअत है। सवाल नंबर 103 चकबस्त का पूरा नाम क्या था। चकबस्त का पूरा नाम पंडित बिरिज नारायण था। सवाल नंबर 104 किसका इंटरव्यू लिया गया। जवाब दे रखा है उर्दू के मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया। सवाल नंबर 105 चकबस्त का इंतकाल कहां और कब हुआ। यहां पे जवाब दे रखा है इंतकाल जो है 1926 ईस्वी को रायबरेली में हुई। उसके बाद सवाल नंबर 106 है राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए। यहां पे जवाब है लाहौर में पैदा हुए। सवाल नंबर 107 चकबस्त की कौन नज्म हमारे निसाब में शामिल है। जवाब दे रखा है मुनाजिरे कुदरत हमारे निसाब में शामिल है। उसके बाद 107 हो गया है। अब 107 से आगे की सवालात हम लोग इधर देख रहे होंगे तो आप लोगों को टाइम मिल रहा है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। सवाल नंबर 108 है क्या है कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था। जवाब दे रखा है पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा था। उसके बाद सवाल नंबर 109 पे दे रहा है चकबस्त ने कौन कौन सी जो है डिग्रियां हासिल की। जवाब दे रहा है बीए और वकालत की डिग्रियां हासिल की। सवाल नंबर 110 है बेदी की मौत कब हुई। अगला यहां पे जवाब है 11 नवंबर 1984 ईस्वी को बेदी का इंतकाल हुआ। 111 है चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ। यहां पे जवाब दे रहा है चकबस्त का इंतकाल दिमाग पर फालिज के हमला से हुआ। सवाल नंबर 112 बेदी की तारीखी पैदाइश क्या है। यानी जिस तारीख को पैदा हुए बेदी उन तारीख का नाम है। बेदी की तारीखी पैदाइश सितंबर 1915 ईस्वी को जो है राजेंद्र सिंह बेदी जो है उनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 113 है चकबस्त का वकालत कहां करते थे। यानी चकबस्त जो है वकालत कहां करते थे। जवाब दे रहा है चकबस्त वकालत लखनऊ में करते थे। सवाल नंबर 114 बेदी की पहले मजमुए का नाम क्या है। जवाब दे रखा है पहले मजमुए का नाम जो है दाना वो दाम है। क्या नाम है। यहाँ पे दौना हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दाना वो दवाम है। उसके बाद सवाल नंबर 115 पे है चकबस्त की गजलों में किस शायरी का रंग मिलता है। यहाँ पे जवाब क्या देंगे आतिश का रंग है। क्या देंगे आतिश का रंग। सवाल नंबर 116 जदी किस नावल है जदी जो है किसका नावल है। क्या बोल रहा है जदी किसका नावल है। यहाँ पे जवाब है असमत चोगताई का नावल है। किसका नावल है तो असमत चोगताई का। सवाल नंबर 117 चकबस्त के आबा व अजदा चकबस्त के आबा व अजदाद जो है अजदाद का ताल्लुक कहां से था। जवाब दे रहा है ताल्लुक लखनऊ से था। आपको 2 नंबर में बता देना है चकबस्त का आबा व अजदा का ताल्लुक लखनऊ से था। सवाल नंबर 118 कृष्णचंद्र और बेदी का पहली मुलाकात कहां हुई थी। जवाब दे रखा है उनकी पहली मुलाकात लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। सवाल नंबर 119 में दे रखा है फैयाज रफअत कहां मुलाजिमत करते थे। जवाब दे रखा है ऑल इंडिया रेडियो में फैयाज रफअत मुलाजिमत करते थे। उसके बाद आगे के सवाल यहां पे इधर साइड में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग वीडियो को एक बार जो है शेयर कर दीजिएगा और सब लोगों तक जो है सब लोग लाइक कर दीजिएगा एक बार मन जिद लगा करके। ठीक है। अब आइए 96 तो हो गया है कंप्लीट। उसके बाद हम लोग जो है आगे के सवालात यहां से करेंगे और 120 यहां पे देख पा रहे होंगे सारे लोग। 120 नंबर सवाल है बेदी के अफसानवी मजमुए का नाम क्या है। जवाब दे रखा है बेदी के अफसानवी मजमुए का नाम जो है कोख जली है। क्या है कोख जली है। सवाल नंबर 121 जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए। जवाब दे रखा है जगन्नाथ आजाद जो है 5 सितंबर 1918 ईस्वी को पैदा हुए। ठीक है। अगला सवाल नंबर 122 में है कि परवेज शाहिदी क्या पूछ रहे हैं। परवेज शाहिदी 1911 ईस्वी में पटना सिटी में पैदा हुए। ठीक है। यहाँ पे सवाल है परवेज शाहिदी कब और कहां पैदा हुए। तो यहाँ पे जवाब दे रखा है परवेज शाहिदी 1910 ईस्वी में पटना सिटी में पैदा हुए। सवाल नंबर 123 जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या था। जवाब दे रखा है जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम तुलुक चंद महरूम था। सवाल नंबर 124 परवेज शाहिदी के अहलिया का नाम क्या था। यहाँ पे जवाब दे रखा है परवेज शाहिदी के अहलिया का नाम फजीलतुन निसा बेगम था। सवाल नंबर 125 इंडिया गेट कहां है। तो यहाँ पे जवाब दे रखा है इंडिया
गेट दिल्ली में है। सवाल नंबर 126, तस्लीस हयात की अशाअत कब हुई? जवाब दे रखा है 1928 ईस्वी में शाये हुई। यहाँ पे अशाअत का मीनिंग क्या होता है? शाये होना, यानी मंजरे आम पर जो है आम होना। सवाल नंबर 127 है, इंडिया गेट की तामीर किसने की? जवाब दे रखा है इंडिया गेट की तामीर हुकूमत बरतानिया ने की। सवाल नंबर 128, परवेज शाहिदी के दो शेरी मजमूए का नाम लिखिए। जवाब दे रखा है दो शेरी मजमूए रक्स हयात और तस्लीस हयात है। सवाल नंबर 129 पे यहाँ पे दे रखा है जगन्नाथ आजाद किस यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू थे? जवाब दे रखा है जम्मू यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू थे। सवाल नंबर 130 है, परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? जवाब दे रखा सैयद अहमद हुसैन था। क्या था? सैयद अहमद हुसैन। उसके बाद 131, सितारों से जर्रों तक किस शायरी का शेरी मजमुआ है? जवाब दे रखा है जगन्नाथ आजाद का शेरी मजमुआ है। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया 131 तक। और अगर आगे के सवालात को आप लोग देखना चाहते हैं, कंटिन्यू बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं आप लोग जो है बिना फिक्र बिला झिझक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सवाल नंबर 132, परवेज शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? यहां पे जवाब दे रखा है 1928 ईस्वी में परवेज शाहिदी का इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 133 है, जगन्नाथ आजाद कहां पैदा हुए? जवाब दे रखा है ईसा खेल मियानवाली में पैदा हुए। सवाल नंबर 134 में है, जगन्नाथ आजाद ने बीए कहां से किया? जवाब दे रखा है रावलपिंडी से जो है बीए किया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सवाल नंबर 135 है, निदा फाजली कहां पैदा हुए? जवाब दे रखा है निदा फाजली ग्वालियर में जो है पैदा हुए। सवाल नंबर 136, सैयद मोहम्मद जाफरी की सने पैदाइश क्या है? जवाब दे रखा है 1905 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 137 है, निदा फाजली के खाकों के मजमुए का उन्वान क्या है? जवाब है खाकों के मजमुए का उन्वान चार चेहरे। क्या हो जाएगा आपका? चार चेहरे। ठीक है, अगला सवाल नंबर 138, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था? तो जवाब दे रखा सैयद मोहम्मद अली जाफरी था। क्या था? सैयद मोहम्मद अली जाफरी था। सवाल नंबर 139, निदा फाजली कब पैदा हुए? जवाब 1938 ईस्वी में निदा फाजली पैदा हुए। 140 है, सैयद मोहम्मद जाफरी कहां पैदा हुए? जवाब है सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर पाकिस्तान में जो है पैदा हुए। यहाँ पे 141 है, क्या है कि मोरनाज किस शायर का जो है मोरनाज किस शायर का शेरी मजमुआ है? जवाब दे रखा है निदा फाजली का शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 142 से, सैयद मोहम्मद जाफरी की मजमुए का नाम क्या है? तो शुख तहरीर मजमुए का नाम है। उसके बाद सवाल नंबर 143 है, निदा फाजली के वालिदैन किस मुल्क में जाकिर रहने लगे? जवाब दे रखा पाकिस्तान में जो है जाकिर रहने लगे। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 144 है, दर्ज झैल में मज़ाक के शायर कौन है? जवाब दे रखा है दिलावर फकार। क्या है? दिलावर फगार है। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 10 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 95 प्लस उर्दू में नंबर लाना चाहते हैं, इस नंबर से राब्ता जरूर करें 950 821 47 7। इस नंबर से आप लोग राब्ता करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। काफी कम फी रखा गया है। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर से राब्ता जरूर करें। और नोट्स पीडीएफ कंप्लीट तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी और नोट्स पीडीएफ भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, ताकि जो है तैयारी करने में किसी किस्म की जो है दिक्कत परेशानियां ना हो। चलिए आइए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 145 है, गालिब का पूरा नाम क्या था? जवाब दे रखा है गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब था। 146 है, मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? जवाब दे रखा है तसद्दुक हुसैन था। उसके बाद अगला सवाल नंबर 147 है, गालिब शेरी में जो है पहले क्या तखल्लुस करते थे? यानी गालिब जो है शुरू में कुछ अलग तखल्लुस करते थे अपना शेर और अशआर में, और बाद में जो है अलग तखल्लुस करते थे, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन है। जवाब दे रहा है गालिब शेरी में पहले असअद किया करते थे। ठीक है, शेरी में क्या करते थे तखल्लुस? तो असअद किया करते थे। उसके बाद 148 है, मिर्जा शौक के सने पैदाइश क्या है? जवाब दे रखा है 1783 ईस्वी है। 1783 ईस्वी में पैदाइश हुई है। ठीक है, मिर्जा शौक के। उसके बाद अगला सवाल नंबर 149, गालिब के आबा व अजदा कहां से हिंदुस्तान आए? जवाब है ईरान से हिंदुस्तान है। सवाल नंबर 150 है, मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? सवाल नंबर यहाँ पे जवाब दे रखा है 150 का, मिर्जा शौक का खानदानी पेशा
तबावत का था। सवाल नंबर 151 है, गालिब किस सन में पैदा हुए? जवाब है 1797 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद सवाल नंबर 152, यहाँ क्या है कि मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए। जवाब है मिर्जा शौक के मसनवी का नाम फरेब इश्क था। सवाल नंबर 153, मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ? जवाब 1871 ईस्वी में मिर्जा शौक का इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 154 है, गालिब के वालिद का क्या नाम था? गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। उसके बाद सवाल नंबर 155 दे रखा है, गालिब की परवरिश किसके जो है जेर साया में हुई? जवाब दे रखा है गालिब की परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह की जेर साया में हुई। उनके चचा जो है नसरुल्लाह की जेर साया में हुई। उसके बाद अगला सवाल को देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो जो है ऑनलाइन देखिएगा सारे लोग, ठीक है। अगला सवाल सवाल नंबर 156 है, नसीम का पूरा नाम क्या था? जवाब दे रखा है दयाशंकर कोल। 157 है, नसीम कहां पैदा हुए? जवाब दे रखा है नसीम दिल्ली में पैदा हुए। उसके बाद सवाल नंबर 158 पे है, नसीम की मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। सवाल नंबर 159 है, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? जवाब दे रखा है शायरी में जो है नसीम आतिश के शागिर्द थे। उसके बाद 160 है, नसीम की पैदाइश कब हुई? जवाब दे रखा है नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी में हुई। उसके बाद सवाल नंबर 161 है, नसीम के वालिद का नाम क्या था? जवाब दे रखा है नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल था। सवाल नंबर 162 है, नसीम का इंतकाल कब हुआ? यहाँ पे जवाब क्या रखा है? नसीम का इंतकाल कब हुआ? यहाँ पे जवाब दे रखा है नसीम का इंतकाल 1845 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 163 है, मुसहफा का पूरा नाम क्या था? जवाब दे रखा मुसहफा का पूरा नाम गुलाम हमदानी था। सवाल नंबर 164 है, मुसहफा की पैदाइश कब और कहां हुई? जवाब है मुसहफा 1748 ईस्वी में यूपी में पैदा हुए। सवाल नंबर 165 है, मुसहफा के जेर निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। जवाब है मुसहफा के जेर निसाब मसनवी का उन्वान जज्बे इश्क है। सवाल नंबर 166 है, अहमद फराज यहाँ पे कह रहा है अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? जवाब दे रखा है अहमद फराज की पैदाइश 1993 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 167 है, फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? जवाब दे रखा है मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद अब्दुल जो है हमीद परेशान थे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना सवाल 167 तक हम लोग कवर कर लिया है और यहाँ पे 168 को कवर करेंगे। कितना सवाल को? 168 नंबर सवाल को। और यहाँ पे देख पा रहे अहमद फराज कहां पैदा हुए? जवाब है अहमद फराज पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए। सवाल नंबर 169 है, मुबारक अजीम आबादी कहां पैदा हुए? जवाब है ताजपुर जिला दरभंगा में पैदा हुए। 170 है, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे? सवाल नंबर 170 का जवाब है अहमद फराज पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। 171 मुबारक अजीम आबादी कब पैदा हुए? जवाब दे रखा मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश 1869 ईस्वी में हुई। अगला सवाल नंबर 172, अहमद फराज किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए? यहाँ पे जवाब दे रखा है नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए। सवाल नंबर 173 है कि मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? जवाब मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल जो है 1988 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 174 में है, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम था या क्या था? मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम जो है फिदा हुसैन वामिद था। 175 उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? जवाब दे रखा है दाग दहलवी थे उर्दू शायरी के उस्ताद। सवाल नंबर 176, मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमुए का नाम क्या था? जवाब दे रखा है मुबारक अजीम आबादी के मजमुआ का नाम जलवे दाग है। सवाल नंबर 177, मुबारक अजीम आबादी का शेरी मजमुआ कब शाया हुआ? जवाब है मुबारक अजीम आबादी का शेरी मजमुआ 1951 ईस्वी में शाया हुआ। सवाल नंबर 178, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? जवाब दे रखा है अहमद फराज का इंतकाल जो 2009 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 189 यानी 179 मुबारक अजीम आबादी ने कहां सुकूनत इख्तियार की? जवाब है पटना सिटी सुकूनत इख्तियार की। उसके बाद आगे के सवालात इधर है, जब तक आप लोगों को टाइम मिल रहा है आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगला सवाल 181 में के मौत के वक्त मुबारक अजीम कितने बरस के थे? जवाब दे रखा है 90 बरस के थे। सवाल नंबर 181, मुबारक अजीम आबादी की तालीम कहां तक हुई? मुबारक अजीम आबादी की तालीम मैट्रिक तक हुई। सवाल नंबर 182 है, हसन नईम की पैदाइश कहां हुई? यहाँ पे जवाब दे रखा है हसन जो है पटना में पैदा हुए। हसन नईम की पैदाइश पटना में हुई। 183, परवीन शाकिर की तारीखी पैदाइश क्या है? 1952 ईस्वी है। कहाँ है? तो 1952 ईस्वी में जो है इनकी तारीखी पैदाइश है। उसके बाद 184,
हसन नईम की किस मुलाजिमत से मुस्तफ़ा हुए यानी इस्तीफा हुए? तो आपको जवाब देना है महकमा वजारत खारजा से मुस्तफ़ा हुए, ठीक है, मुस्तफ़ा हुए यानी ये जो है रिटायर हुए, ठीक है। सवाल नंबर 185 है कि परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए? जवाब दे रखा है कराची पाकिस्तान में पैदा हुए। 186 है हसन नईम हो गया, हसीन दे दिया है। हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब है 1991 ईस्वी में मुंबई में हुआ। उसके बाद सवाल नंबर 187 है परवीन शाकिर के वालिद का नाम बताइए। जवाब दे रखा है वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था। सवाल नंबर 188 है हसन नईम क्या हो जाएगा? हुसैन नईम याद दिया तो क्या हो जाएगा? हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? जवाब दे रखा है गालिब एकेडमी दिल्ली। यहाँ पे थोड़ा मिट रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा, दिल्ली में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। सवाल नंबर 189 परवीन शाकिर के वालिद जो है हिजरत करके कहाँ गए? जवाब दे रखा है उनके वालिद जो हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए। उसके बाद 190 नंबर में है BA के तालीम परवीन शाकिर ने किस कॉलेज में हासिल की? जवाब दे रखा है सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से जो परवीन शाकिर ने BA पास किया। यहाँ पे आप लोग देखिए जान लीजिए एक बार कि ये परवीन शाकिर कौन है, औरत है या फिर लड़की है कह सकते हैं। सवाल नंबर 191 है परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? जवाब है रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। यहाँ पे हम सवाल नंबर 192 में है परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? जवाब दिया हुआ है घर पर हुई, फिर रजिया गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला हुआ। मैं पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए 70 नंबर आपका यहां से कैसे आएगा वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, 4 ऑप्शन रहेगा और अगर आपको जवाब मालूम है डायरेक्टली कि परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम घर पर हुई तो डायरेक्ट आप जवाब दे सकते हैं। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया, बट इसी को फिर हम लोग 2 नंबर का बनाएंगे। अब पूछ लिए कि परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कब और कहाँ हुई, या फिर तो आपको यहाँ पे 2 नंबर डायरेक्टली बताना है कि घर पर हुई, फिर रजिया गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है रजिया गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला हुआ, 2 नंबर का पूछे तब आपको ये बनाना है, फिर रजिया गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला हुआ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछे तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन पे रहेगा घर पर हुई, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर 193 में है, इसी टाइप से हर एक सवाल होने वाला है। इसी टाइप से आपको 2 नंबर और 1 नंबर वाला यानी 50 नंबर का आपको 1 नंबर का मिल जाएगा और 2 नंबर का 20 नंबर का, तो कितना हो गया 70 नंबर यहाँ से आपको कंफर्म मिल रहा है और ये आना ही है, आपको अच्छे से पढ़ना है सारा का सारा क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा 193 में है गालिब एकेडमी कहाँ है? गालिब एकेडमी जो है दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो दिल्ली में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 194 परवीन शाकिर किस कॉलेज में लेक्चरर थे यानी थी? यहाँ पे क्या है, ये लड़की है परवीन शाकिर, तो किस कॉलेज में जो है लेक्चरर थी? तो ये अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है। ये क्या है, किस में लेक्चरर थी? तो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 1 से लेकर क्लास 10 तक जो भी टीचर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं। बट हाई लेवल यानी 11th हो गया आपका, यानी कॉलेज में हो गया या फिर यूनिवर्सिटी में हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको लेक्चरर कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको लेक्चरर कहेंगे। जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसका लेक्चरर, मान लीजिए उर्दू सब्जेक्ट को ये पढ़ाते हैं तो उर्दू लेक्चरर, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाते हैं इंग्लिश लेक्चरर। यानी आप लोग समझ लीजिए कि लेक्चरर जो है हाई लेवल टीचर को क्या कहते हैं? लेक्चरर कहते हैं, ठीक। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 195 में है कि हसन नईम, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है या एक्स्ट्रा में हो गया है, आपको पढ़ना क्या है? हसन नईम। तो क्या है कि हसन नईम के शेरी मजमुआ का नाम क्या है? तो हसन नईम के शेरी मजमुआ का नाम दबिस्तान है। क्या है? दबिस्तान है। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 1। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग इसको याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इसको याद मेरे हिसाब से मत कीजिए, ठीक। अगला देखिएगा 196 क्वेश्चन, क्या है कि परवीन शाकिर के इंतकाल कब हुआ? तो जवाब दे रखा है 1994 ईस्वी में इंतकाल हुआ। परवीन शाकिर का इंतकाल कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा परवीन शाकिर का इंतकाल 94 बोल रहे थे, तो 1944 में जो है परवीन शाकिर का इंतकाल हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन बनेगा इससे। अगला सवाल सवाल नंबर 197 में कि
हसन नईम, यहाँ पे या लग गया है एक्स्ट्रा के तौर पर, क्या हो जाएगा? हसन नईम का असल नाम क्या था? तो जवाब दे रखा है असल नाम सैयद सैयद जो है हुसैन था। यहाँ पे फिर ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये ठीक है, हुसैन, सैयद क्या था? हुसैन था। अगला सवाल 198 में क्या है कि परवीन शाकिर के शेरी मजमुआ का नाम बताइए। तो इस शेरी मजमुआ का नाम है सदबर्ग। क्या है? सदबर्ग। उसके बाद 199 में परवीन शाकिर किस सब्जेक्ट की लेक्चरर थी? जवाब दे रखा है अंग्रेजी के लेक्चरर थे। ठीक, अंग्रेजी के, यानी अंग्रेजी के टीचर थे, अंग्रेजी पढ़ा रही थी कौन? परवीन शाकिर। उसके बाद 200 नंबर सवाल क्या है? इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज के वजह से हुआ? तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल जो है ब्रेन ट्यूमर के मर्ज की वजह से इंतकाल हुआ। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 201, जफर गोर खपोरी की पैदाइश कब हुई? तो 1953 ईस्वी में जो है पैदाइश हुई। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट आपको रहेगा 1953 ईस्वी, 1956, 1957, 1958, इस टाइप से आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। लेकिन 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे 1953 ईस्वी में हुई, 1953 ईस्वी में जो है पैदाइश हुई। उसके बाद अगला देखिएगा सवाल नंबर 202 में है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो 2004 ईस्वी में लखनऊ में इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ। ये देखिए अगर ऑब्जेक्टिव पूछे 2004 रहेगा और एक्स्ट्रा के तौर पर सब्जेक्टिव पूछे 2 नंबर वाला तो क्या रहेगा? लखनऊ में इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ। 203 नंबर सवाल है जफर गोर खपोरी की पैदाइश किस रियासत में हुई? रियासत तो आपको जवाब याद रखना है, पैदाइश रियासत उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक, यानी किस जिला में हुई? तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी जिला बोल रहा हूँ, राज्य में हुई तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला देखिएगा अगला सवाल है 204 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था? शेख सिद्दीकी खानदान से था। ध्यान रखना है आप लोगों को। सवाल नंबर 205, जफर गोर खपोरी का असल नाम क्या था? जफर गोर खपोरी का असल नाम जफरुद्दीन था। क्या था? जफरुद्दीन। उसके बाद 206 नंबर सवाल, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक कब पास किया? जवाब दे रखा है 1953 ईस्वी में इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक पास किया। ये काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट भी कर सकते हैं इसको आप लोग। सवाल नंबर 207 में है जफर गोर खपोरी के वालिद का नाम क्या था? जवाब दे रखा है अंसारी रहीम अली उनके वालिद का नाम था। अंसारी रहीम अली उनके वालिद का नाम था। आप लोगों को आसकत लग रहा है नोट करने में, आप लोग इसका PDF प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए 150 रुपये फी है। सवाल नंबर 208 है दोहा की जुबान की सिन्फ सुखन है? जवाब दे रखा है हिंदी जुबान की सिन्फ सुखन है। सवाल नंबर 209 है दोहे की जुबान कैसी होती है? दोहे की जुबान जो है सेहल होती है। कैसी होती है? तो सेहल होती है, यानी आसान होती है। सवाल नंबर 210 है दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहे में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद है अगला सवाल 211 में सलाम मछली शहरी किस सिन्फ शायरी के शायर थे? यानी किस किस्म के शायर थे? तो ये शायरी के शायर थे, यानी नज्म लिखते थे ये सलाम मछली शहरी। ठीक, अगला सवाल 212 में क्या है कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराया था? तो काफ़ी फेमस सवाल है और ये जवाब भी काफ़ी इजी है। शाहजहां ने तामीर करवाया था ताजमहल को। ठीक, अगला सवाल आकाश का मुतरादिफ लफ्ज झैल में से कौन है? तो आसमान क्या है? आकाश का मुतरादिफ लफ्ज है। सवाल नंबर 214, बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? दोनों जहां को रिज्क मिलता है। क्या मिलता है? रिज्क मिलता है। ये सवाल काफ़ी इंपोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये सवाल इस बार आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। 215 सवाल, हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो खुदा के लिए आया है, अल्लाह ताला के लिए जुल जलाल आया है। ठीक, 215 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग 216 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फिर। ठीक, अब देखिए ये 216 नंबर से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये रोशनी आपका जो है किताब में क्लास 10th में 2 किताब है ना, एक कहकशा है, एक दरख्शा है और एक क्या है? रोशनी। तो रोशनी से भी लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। 2 नंबर का भी पूछा जाता है, 1 नंबर का भी पूछा जाता है। तो काफ़ी कम क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। रोशनी का आप लोग देखिएगा। देखिए हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? तो हिंदी कौमी ज़ुबान है हिंदुस्तान की। ठीक, हिंदुस्तान की कौन सी ज़ुबान जो है, यहाँ पे सवाल ठीक से एक बार देख लें, हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? तो हिंदुस्तान की जो है कौमी ज़ुबान हिंदी है। ठीक, अगला सवाल 217 नंबर सवाल में तारीखी एतबार से उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 218 है उर्दू का ताल्लुक किस ख़ानदान से है? तो हिंद आर्याई से है। किससे है? तो हिंद आर्याई से।
उसके बाद सवाल नंबर 219, गालिब का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? जवाब दे रखा है दिल्ली से है। उसके बाद 202 सवाल क्या है? सेकेंड हैंड किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो वैक्यूम मोहम्मद बशीर। यहाँ पे शबीर हो गया है तो यहाँ पे बशीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले बा उसके बाद शीन, ठीक, बशीर, वैक्यूम मोहम्मद बशीर। उसके बाद 201, सेकेंड हैंड किस जुबान में लिखा गया अफसाना है? तो मलयालम जुबान में लिखा गया अफसाना है। कौन? तो सेकेंड हैंड। अगला सवाल 222 में क्या है कि सेकेंड हैंड का मरकजी किरदार कौन है? तो मरकजी किरदार गोपीनाथ है। कौन है? गोपीनाथ। उसके बाद 223 में क्या है? सूरज का घोड़ा किस जुबान में लिखा गया अफसाना है? कंटर जुबान में लिखा गया अफसाना है। कौन? सूरज का घोड़ा। उसके बाद 214, शामिल निसाब कंटर अफसाने के का नाम क्या है? तो सूरज का घोड़ा है। सवाल नंबर 225, कंटर कहानी सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जमा किसने किया? तो क्या हो जाए? किसने की? तो जवाब है सैयद हैदर जाफरी। यानी ये अलग में था, उसका तर्जमा, उनका ट्रांसलेशन किस में किया? उर्दू में किया। तो किसने किया? तो सैयद हैदर जाफरी ने किया। सवाल नंबर 226 है, कहानी अर्जुन के मुसन्निफ, यहाँ पे मुसन्नफा ने क्या हो गया है? तो मिस टाइपिंग होता है, उर्दू में काफ़ी मिस टाइपिंग हो जाता है, ठीक है। तो कहानी अर्जुन की मुसन्निफ कौन है? तो मुसन्निफ क्या हो जाएगा? महाश्वेता देवी। यानी लिखने वाले कौन है? मुसन्निफ किसको कहते हैं? उसको लिखने वाले को क्या कहते हैं? मुसन्निफ कहते हैं। तो क्या नाम है? महाश्वेता देवी नाम है। उसके बाद 227, कहानी अर्जुन का तर्जमा किसने किया? यानी लिखा तो कोई अलग, लेकिन उसका तर्जमा फिर किसने किया? तो जवाब है शाफे कदवाई। क्या हो जाएगा? शाफी कदवाई। आइएगा अगला सवाल देखते हैं हम लोग आगे के सवाल को। और यहाँ पे 228 नंबर सवाल क्या है? अर्जुन किस जुबान में लिखा गया अफसाना है? तो बांग्ला जुबान में लिखा गया अफसाना है अर्जुन। उसके बाद 229 सवाल क्या है कि क्योतो, यहाँ पे क्योतो हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योटो किस जुर्म में जेल ये क्वेश्चन को छोड़ दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, इसको काट देते हैं हम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल देखिएगा क्या है कि सवाल 230 में खाली संदूक किसकी तख्लीक है? ठीक, तो यहाँ पे जवाब देखिएगा इंदिरा गोस्वामी की तख्लीक है। यहाँ पे ये भी मिसटाइपिंग हो गया है, यहाँ क्या हो जाएगा? इंदिरा गोस्वामी की तख्लीक है खाली संदूक। उसके बाद 231 सवाल क्या है? खाली संदूक किस जुबान की कहानी है? तो आसामी जुबान की कहानी है खाली संदूक। 232 सवाल है, अंग्रेजी बाबू कैसी कहानी है? तो मैथिली कहानी है अंग्रेजी बाबू। सवाल नंबर 233 में है, अंग्रेजी बाबू किसका लिखा हुआ अफसाना है? हरि मोहन झा का लिखा हुआ अफसाना है। सवाल नंबर 234 में है, अंग्रेजी बाबू का मरकजी किरदार कौन है? जवाब दे रखा है मधुकांत मरकजी किरदार है। उसके बाद 235 में मधुकांत होली में कहाँ जा रहा है? जवाब दे रखा है अपने ससुराल जा रहा है। उसके बाद सवाल है, ज़ेरे निसाब नज़्म का उन्वान क्या है? तो दिए है। क्या है? दिए है नज़्म का उन्वान। उसके बाद सवाल नंबर 237, महाराष्ट्र के राजधानी कौन सा शहर है? तो मुंबई शहर जो है महाराष्ट्र का राजधानी। यहाँ पे दिए है तो आप लोग वो वाला लेने वाला देने वाला दिए मत समझना, यहाँ पे दिए का मतलब क्या हो जाएगा? चिराग। क्या हो जाएगा? चिराग। उसके बाद अगला सवाल है क्या है कि तर्जमे की कितनी सूरतें होती है? ठीक, तो यहाँ पे 2, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी काट देते हैं हम लोग। उसके बाद अगला सवाल 239 में है, नज़्म दिए के मुतरजिम कौन है? यानी उसके तर्जमा निगार कौन है? तो जवाब हो जाएगा आपका सादिक है। कौन है? सादिक। उसके बाद 240 है, नज़्म बारिश की एक सुबह के शायर कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? सीताकांत महापात्रा। क्या हो जाएगा? सीताकांत महापात्रा। ध्यान रखिएगा। तो टोटल के टोटल हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालात को कवर कर चुके हैं, और इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव हम लोग सवाल कवर कर चुके थे उसका प्ले लिस्ट मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं। आप लोग जाइए मेरे चैनल, इसी चैनल पे AS उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब पे लिखिए, उसके बाद प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले तो आपको वीडियो का ऑप्शन आएगा एक जगह, सबसे पहले आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन आएगा, ठीक, उसके बाद आपको वीडियो का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप प्ले लिस्ट से जा करके इस तरह करके स्क्रॉल करके आप लोग पूरा देख सकते हैं, जो भी आप लोग क्लास 10 का देखना चाहते हैं या फिर क्लास 12 का देखना चाहते हैं। चलिए फिर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक एक बार ज़रूर फैला दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।